तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं और 2030 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। ठीक, तो बहुत सारे बच्चे हैं अभी उनका अक्टूबर आ गया और उन्होंने अभी तक तैयारी भी शुरू नहीं करी है, तो उनका डाउट है कि किस तरीके से हमें तैयारी करना चाहिए 2023 की। तो उनको आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। ठीक, देखिए इसमें क्या है, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं और वो 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं, और जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और वो 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं, तो वो आसानी से 90+ मार्क्स ला सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक, तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा तो आप भी 95% मार्क्स पक्का ला सकेंगे। ठीक, क्योंकि देखिए अगर आपने वीडियो को स्क्रॉल कर दिया या स्किप कर दिया तो आपको क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा, ठीक, तो वो आप मिस कर सकते हैं, और वो अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आप बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एक भी टॉपिक मिस किया, समझ लीजिएगा कि आपके 95% मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपके 95% मार्क्स पक्का हो जाए। तो अब देखते हैं किस तरीके से हमें कौन कौन से टॉपिक्स को तैयार करना चाहिए, किस तरीके से हमको तैयारी करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखा है ये वीडियो 4 तरह के छात्र देख रहे हैं। अब इसमें लिखा है कि ये वीडियो को 4 तरीके के छात्र देख रहे हैं। जो मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, इस वीडियो को 4 तरीके के छात्र देख रहे हैं। वो देखिए कौन से छात्र देख रहे हैं, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े। एक तो इसको वो छात्र देख रहे हैं वो वीडियो कि जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ठीक, दूसरे छात्र वो देख रहे हैं जो छात्र पूरा पढ़ चुके हैं। जो पूरा पढ़ चुके हैं वो छात्र सोच रहे हैं हम क्यों देखें वीडियो। तो देखिएगा क्या आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। देखिए क्या किताबें पढ़ने से नहीं होता है बोर्ड एग्जाम पास, उसको थोड़े लिए आपको अलग से भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए आपको क्या, जो भी छात्र अभी पूरा पढ़ चुके हैं वो भी इस वीडियो को देखिए, उन्हें आपको इसमें कुछ और टिप्स, नए नए टिप्स मिलेंगे, जिससे कि उनके और अच्छे नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। जो मिस्टेक करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। ठीक, और देखिए फिर कौन से छात्र देख रहे हैं, तीसरा, जो छात्र आधा पढ़े हैं और आधा नहीं पढ़े। और इसको वो छात्र देख रहे हैं जो अभी आधा पढ़े हैं आधा नहीं पढ़े हैं। वो सोच रहे हैं कि अरे आधा पढ़ के ही काम हो जाएगा, या नहीं पढ़े तब भी काम हो जाएगा। तो इसको वो छात्र देख रहे हैं, उनके भी लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। और फिर चौथे छात्र वो देख रहे हैं जो छात्र अभी शुरुआत करेंगे, और चौथे छात्र वो देख रहे हैं जिन्होंने अभी बिल्कुल शुरुआत तक नहीं की है कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या कौन कौन सा सिलेबस रहा है, किस तरीके से, बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पता, पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं। तो वो भी छात्र देख रहे हैं, उनके भी लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए क्या वीडियो अंत तक जरूर देखो, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपने वीडियो अंत तक नहीं देखा तो क्या है, आपका कुछ टॉपिक्स मिस हो जाएंगे और आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपके सारे के सारे टॉपिक्स आपको पता चल जाएं और आप भी बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स ला सकें। ठीक, तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है आपको। ठीक, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2023 बोर्ड एग्ज़ाम। अब आपको मैं बताऊंगा 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से क्या करना है, वो सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा, और ये 2023 की। ठीक, तो 2023 बोर्ड एग्ज़ाम देखिए आपको क्या यहाँ लिखा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब देखिए आप कहेंगे ये क्यों लिखा, ये मैंने देखिए इस वजह से लिखा क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता आपने मई में कितना पढ़ा है, जून में कितना पढ़ाई की है, जुलाई में कितनी पढ़ाई की है, अगस्त में या सितंबर में। मुझे नहीं पता इन महीनों में आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी नहीं की है। बहुत सारे बच्चे इसमें पूरा सिलेबस कवर करके बैठे होंगे, और बहुत सारे बच्चों ने तो अभी किताबें ही नहीं खोली होंगी। ठीक, तो मुझे नहीं पता आपने कितनी तैयारी की है, कितनी नहीं की है। तो इसीलिए आपको मौका सबको मिलता है, ये आपका एक मौका मिला है। कौन सा मौका, आपको अक्टूबर आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका आपके सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए अगर आपने इन महीनों में बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। और बहुत सारे बच्चे अब यही टेंशन लिए बैठे होंगे कि अरे हमने इन महीनों में तो बिल्कुल तैयारी नहीं की, अरे तो हम तो बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ये वो, हम भी 95% मार्क्स नहीं ला सकते। तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने इन महीनों में तैयारी नहीं की तो कोई बात नहीं, इनको आप भूल जाइए, क्योंकि अब ये महीने वापस नहीं आने वाले। ठीक, तो इसीलिए इन महीनों में कितनी तैयारी की, कितनी नहीं की, उसको आप टेंशन छोड़ दीजिए। तो इसीलिए आपको क्या एक मौका मिला है, मौका देखिए सबको मिलता है, तो इसीलिए ये आपका एक मौका है। कौन सा, अक्टूबर आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका मिला है, क्योंकि अब आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर आपने ये भी गवा दिया तो आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए आपको, अगर आपने अक्टूबर से पढ़ाई करना शुरू कर दी, अभी आपके पास बहुत टाइम बचा है, तो आप भी 95% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ठीक, 2023 के छात्र।
तो इन महीने की टेंशन आपको छोड़ देनी है। तो अब देखना आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं। ठीक, तो देखिए सबसे जो टॉपिक्स बताएं ये टिप्स है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डॉट है जिनकी वजह से बच्चा अच्छे नंबर नहीं ला पाता और उसको पता नहीं होता किस तरीके से तैयारी करना है। अगर आपने ये टॉपिक क्लियर कर लिए मैं जो बता रहा हूँ, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। देखिए पहला है इसमें टॉपिक, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी किस तरीके से आएगी, किस तरीके से लिखना है, कॉपी किस तरीके से दिखेगी, रोल नंबर कैसे बनना है। क्योंकि आस पास उसके जो लोग होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं कि बोर्ड परीक्षा में ऐसा होगा, बोर्ड परीक्षा में वैसा होगा, तो इसीलिए बच्चा क्या घबरा जाता, उसे पता नहीं चलता कि हमें किस तरीके से कॉपी लिखना है, किस तरीके से कॉपी आएगी। ठीक, तो ये आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक, और देखिए फिर बताऊँगा आपको टॉपर टाइम टेबल, मतलब जो टॉपर बच्चे होते हैं, टॉपर लोग होते हैं, उनका टाइम टेबल किस तरीके से होता है वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपर से मिला हूं और उनसे मैंने ये टाइम टेबल निकालवाया है कि मैंने उनसे पूछा था मैंने किस तरीके से आप टाइम टेबल फॉलो करते हैं, कैसा टाइम टेबल आपने बनाया है। तो वो टाइम टेबल आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो किया तो आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर अचीव करेंगे। और फिर देखिए क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने की ट्रिक। बहुत सारे बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता, मतलब उन्हें ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मतलब लिख तो लेते हैं वो पर उन्हें याद नहीं होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि टॉपर बच्चे किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन को याद करते हैं और आप भी अगस्त से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं। ठीक, और फिर देखिए क्या बताऊंगा इसमें 2023 बोर्ड में पेपर कैसा आएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2023 में बोर्ड पेपर कैसा आएगा आपका, कि जो इस बार बोर्ड पेपर है किस तरीके से आएगा, कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें, क्या हुआ नहीं है, या क्या पैटर्न में पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस हैं, वो आज की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। ठीक, और फिर देखिए इसमें लिखा है हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। ये बहुत मायने रखती है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बच्चे अगर सोचते हैं हैंड राइटिंग तो चलो चली जाएगी, पर नहीं, हैंड राइटिंग आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत मैटर रखती है। क्योंकि अगर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं होगी तो आप ढंग से नहीं लिख पाएंगे, ढंग से मतलब अच्छे साफ अक्षरों में नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए आपको हैंड राइटिंग कैसे सुधारें वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और फिर बताऊंगा आपको अभी तक कुछ नहीं पढ़े और 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं, और ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे छात्र जो मैंने आपको बताया ना कुछ भी नहीं पढ़े और वो भी 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं, तो वो भी आसानी से ला सकते हैं। किस तरीके से आसानी से 90+ मार्क्स ला सकते हैं वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक, तो देखिए आप इन टॉपिक्स को एक नंबर से इनको मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आपका है सेट योर गोल। पहले तो आपको जब भी देखिए अगर आप अगस्त से पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं या आपने पहले से शुरू कर दी है तो आपने ये नहीं किया होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ आपको इसको ज़रूर फॉलो करना है। आपको सेट योर गोल, आपको सबसे पहले क्या आपका गोल मतलब लक्ष्य एक सेट करना है आपको कि मुझे क्या कितने नंबर लाना है। देखिए अगर देखिए आपका गोल सेट नहीं है तो कैसे होगा। देखिए अगर आपको देखिए 60% लाना है, 70% लाना है, या 80% या 90% या 95%, अब ये आपके पास इतने ऑप्शन रखे, इनमें से आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप चूज़ करिए कितने लाना, आपको 90% लाना है या 95% या 60% लाना है। वो पहले आपको क्या सेट करना पड़ेगा गोल की कितने % लाना है। देख लीजिए अगर आपने गोल सेट नहीं किया, ठीक, आप चाह रहे हैं कि मैं 95% मार्क्स लाऊं बोर्ड एग्जाम में, ठीक, और आप तैयारी कर रहे हैं 60% की, तो बताइए आप ही किस तरीके से हो सकता हो जाएगा ऐसा क्या आप, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए आपको अगर 95% मार्क्स लाना है तो क्या 95% की आपको तैयारी करना पड़ेगी। ये नहीं कि 95% लाना है 60% की तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या सबसे पहले आपको गोल सेट करना है कि मुझे कितने % लाना है। तो आपको जितने % लाना है उसके हिसाब से आपको सिलेबस को तैयार करना है। ठीक, और फिर देखिए दूसरा क्या है इसमें टाइम टेबल। अभी मैंने बताया टाइम टेबल किस तरीके से सेट करना है, टॉपर लोग कैसे टाइम टेबल बनाते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो रोज़ फॉलो कर सकें। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो मतलब यूट्यूब की वीडियो पर जाकर वहाँ से टाइम टेबल देखकर और फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है वो टाइम टेबल 1 या 2 ही दिन चल पाता है, इसके अलावा वो बच्चे फॉलो नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको खुद का टाइम टेबल ही बनाना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तब भी आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता आप मतलब अपने घर में कितना टाइम आप अपने आप को देते हैं, किस टाइम आप खाली होते हैं। ठीक, तो इसी हिसाब से आपको खुद ही टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इस टाइम खाली हूँ, इस टाइम में पढ़ाई कर सकता हूँ। अब मैं आपको टाइम टेबल बनाऊँ कि आप सुबह 4 बजे से पढ़ना शुरू कर दें तो आपको ऐसा नहीं होगा ना। तो इसीलिए आपको क्या सबसे पहले आपका खुद का टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना और रोजाना फॉलो करना है। ठीक, और फिर देखिए इसमें लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट का चैप्टर जरूर पढ़ें। सबसे पहले क्या सभी चैप्टर का मतलब सभी सब्जेक्ट का
चैप्टर जरूर पढ़ना है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर नहीं पढ़ते, वो सोचते हैं अरे ये चैप्टर छोड़ दो, ये सही ठीक नहीं है या ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या पहले चैप्टर जरूर पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट के चैप्टर पढ़ना है आपको ध्यान से। उससे क्या होगा, आप चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर पढ़ने से आपको क्या नोट्स, उसी में से आपको नोट्स मिलेगा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए दूसरा कि जो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है प्रैक्टिस सेट, मतलब आपको जो भी पिछले साल की प्रैक्टिस सेट है उनको सॉल्व करना है इस साल के। उससे क्या आपका सारे के सारे चैप्टर क्लियर हो जाएगा, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा किस तरीके से पेपर आने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको क्या चैप्टर ध्यान से पढ़ना है। चैप्टर जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको नोट्स भी पता चल जाएंगे उसमें, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स बना सकते हैं आप, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलेंगे। और जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो प्रैक्टिस सेट है जो पिछले साल के इस साल के, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका और हैंड राइट, मतलब आपका रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन आपका बहुत पक्का हो जाएगा, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। और फिर देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पेपर, और आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कौन से किस तरीके से आएंगे। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, और या तो इस आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, तभी पेपर पता चल जाएगा बोर्ड पेपर किस तरीके से आ रहा है। और बहुत सारे पेपर भी आते हैं मॉडल पेपर, तो उससे आपको पता चल सकता है। जब आप मतलब क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे तो उससे आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे, और ये पता चल जाएगा कि पैटर्न, पेपर का पैटर्न किस तरीके से इस बार रहा गया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक, और फिर देखिए क्या है इसमें, नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स है कि नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, बहुत सारे बच्चे उनको यही नहीं पता कि नोट्स क्या होता है, नोट्स कैसे बनाएं, और टॉपर लोग नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक, तो वो आपको बता रहा हूँ मैं किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, टॉपर लोग कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टिप्स। पहले आपको क्या, मैंने आपको बताया चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टिप्स कौन से हैं। तो इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप्स का मतलब जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उसकी अलग बुक बना लीजिए, नोटबुक। ठीक, और फिर इंपॉर्टेंट फार्मूले की बुक बनाना, आपको बनाना सबकी, ठीक, नोटबुक सबकी अलग अलग बनाना, ये नहीं आपको एक ही में सबको मिक्स कर दिया किचन पिचर, ऐसा नहीं करना है आपको। फार्मूले की अलग नोटबुक बनाना है, टिप्स की अलग नोटबुक बनाना है, और न्यूमेरिकल की भी आपको अलग नोटबुक बनानी है। ठीक, और फिर इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, और आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब आप पूछेंगे कि इंपॉर्टेंट टिप्स कहाँ से पता चलेंगे, तो इंपॉर्टेंट टिप्स आपको पता चलेंगे जब आप चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक, और फार्मूले आपको उसी में ही आपको होंगे, और आपके टीचर भी बता देगा, मैं भी आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट फार्मूले कौन से, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन से, वो भी मैंने आपकी वीडियो बना दी है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो इनके सारे मैंने फार्मूले बता दिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बता दिए। तो उन सारे मतलब जितने भी मैंने न्यूमेरिकल फार्मूले बता दिए उनकी आपको नोटबुक बनानी, सबकी आपको ये नहीं कि एक ही में सबको लिख देना, आपको अलग अलग नोटबुक बनाना। अगर देखिए आप अलग अलग नोटबुक बनाएंगे तो इससे क्या है, आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर देखिए आप इन सारे सब्जेक्ट की, सारे टॉपिक्स की आप एक ही बुक बनाएंगे, नोटबुक बनाएंगे, तो आपको एक ही दम देखते ही डर लगने लगेगा। तो इसीलिए आपको क्या है, अलग अलग बनाना है, उससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि ये फार्मूले कॉपी है, न्यूमेरिकल की है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो इससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, और इकट्ठा लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम के जब टाइम आएगा तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। ठीक, तो इसीलिए आपको सारे सब्जेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उनको अलग अलग कॉपी बनाना है आपको। ठीक, और फिर देखिए इसमें दिखा है ऑल सब्जेक्ट का बनाओ, और ऑल सब्जेक्ट की कॉपी बनाना आपको, क्योंकि आपकी एक तो क्वेश्चन की कॉपी, फिर दूसरी आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और फार्मूले वगैरह की, न्यूमेरिकल की, तो इनकी भी कॉपी आपको अलग ही बनाना है। ठीक, तो सारे सब्जेक्ट की बनाना है, ये नहीं सोचा कि मैं अरे फार्मूले की बना ले रहा हूँ, न्यूमेरिकल की बना ले रहा हूँ, और मतलब इंग्लिश की बना ले रहा हूँ, मैथ की, और हिंदी वगैरह सोशल साइंस की छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट की आपको न्यूमेरिक कॉपी बनाना है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर अचीव कर सके। ठीक, और फिर देखिए क्या है, रिवीजन आपके बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि अगर आपने बोर्ड एग्जाम में रिवीजन नहीं किया है और बोर्ड एग्जाम आपका पास में आ रहा है, देखिए लिखने से कुछ नहीं होता। अगर आपने नोट्स बना लिए हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स के, इंपॉर्टेंट फार्मूले के नोट्स बनाकर आपने रख लिए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर देखिए आपने नोट्स का रिवीजन नहीं किया और उस फार्मूले को दोबारा से लिख कर तैयार नहीं किया, तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे आप कितनी भी कॉपी लिख दें। तो इसीलिए आपको क्या रिवीजन जरूर करके रखना है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरी साल पढ़ाई करते हैं और वो आखिर के टाइम में रिवीजन नहीं करते, वो सोचते हैं अरे हमारी तो सब तैयारी है। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आपको रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। जो आपने पढ़ा है
एक हफ्ते में जो पढ़ा है आपने उसका रिवीजन कर लीजिए, पेपर के टाइम रिवीजन करके जाइए। इससे आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे हेल्प देने वाला है रिवीजन, ठीक। और रिवीजन ही आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत मायने रखता है। फिर देखिए सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा रिवीजन जरूर करें। बहुत सारे बच्चे मैंने बताया ना कि रिवीजन नहीं करते हैं, और आपको वो सोचते चलो मैथ का रिवीजन कर ले रहे हैं, मैथ के मतलब फार्मूले वगैरह याद कर ले रहे हैं इस तरीके से। तो आपको ये नहीं करना, आपको सारे सब्जेक्ट के रिवीजन करना है, जिससे कि आपको, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके 100 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये नहीं कि आपका मैथ ही 100 नंबर का आता है, हिंदी आपको 50 नंबर का आता है। तो उस सारे सब्जेक्ट आपके 100 नंबर के आते हैं, तो इसीलिए आपको सारे सब्जेक्ट के रिवीजन जरूर करना है, ठीक। अब पूछेंगे कि किस तरीके से रिवीजन करें, हमें तो मतलब याद ही नहीं होता ये वो, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए रिवीजन किस तरीके से आपको करना है, सुबह याद करना है, ठीक। सुबह में आपको क्या करना है, याद करना है। सुबह में आपको याद करना है और शाम में आपको लिखकर याद करना है। देखिए अगर देखिए आप पहले याद करें, सुबह में क्या उठें तो आपको याद कर लेना है उसको, मतलब रिवीजन याद करके करना है। फिर आपको क्या लिख कर याद करना। अगर आपने देखिए कोई चीज़ को आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना चाहते हैं तो उसको क्या आप लिख कर याद कीजिए। लिख कर आप याद करेंगे तो वो और ही दिमाग में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप लिख कर याद करेंगे तो आपका वो दिमाग में चलता रहेगा कि ये वर्ड यहाँ लिखना है, ये वर्ड यहाँ लिखना है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लिख कर याद करें शाम के टाइम, और सुबह में आप वैसे याद कर लें, ठीक। तो आपके क्लियर हुआ किस तरीके से आपको करना है। और देखिए आपको क्या करना है, इनका कम से कम उपयोग कीजिए। देखिए जो मैं आपको बताऊंगा इनका कम से कम उपयोग करना है। इंस्टाग्राम है आपका, शॉर्ट वीडियो है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इनका कम उपयोग करना। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कम से कम उपयोग करना। ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे तो आपको लगेगा और इसकी लत लगेगी, अरे यार देखना चाहिए, शॉर्ट वीडियो देखना चाहिए या इंस्टाग्राम चलाना चाहिए, मैसेज आ रहा है इसका जी वो। तो आपको चलाना, लिमिट पर चलाना। जैसे आपकी पढ़ाई के टाइम है तो पढ़ाई के टाइम को इनको बिल्कुल भी नहीं छूना है, क्योंकि पढ़ाई के टाइम आप इनको छूएंगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा और आप भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए यार आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो यार कुछ टाइम के लिए इनको छोड़ दीजिए। इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये हमेरा मतलब आपके रिजल्ट में नहीं आएगा कि आपने कितने घंटे आपने इंस्टाग्राम चलाया, कितने घंटे वीडियो देखी आपने। आपके बोर्ड एग्जाम में आपके रिजल्ट में आएगा आपने कितना लिखा, कितना नंबर अपने अचीव किए, वो आपका दिखाई देगा आपको, ये ना कि ये दिखाई देगा आपने शॉर्ट वीडियो कितनी देखी, फेसबुक कितना चलाया, ठीक। तो इसीलिए आपको कुछ टाइम के लिए इनको छोड़ देना है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा के लिए छोड़ देना है, कुछ टाइम के लिए छोड़ देना। और चलाना भी है तो मतलब थोड़ा बहुत टाइम दीजिए इनको, हल्का फुल्का, ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा टाइम देंगे इन पे तो आपका ध्यान भटकने लगेगा, ठीक। ये मैं आपको एक चीज़ और भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे आएगी, मतलब कॉपी कैसे लिखें। देखिए बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी किस तरीके से लिखनी है, तो मैं आपको बताता हूँ बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है। उसकी मैंने वीडियो बना दी है, और देखिए बोर्ड परीक्षा की कॉपी की मैंने वीडियो बना दी, वो देख लें और आप लिख कर प्रैक्टिस करें। कॉपी की भी मैं वीडियो दोबारा से फिर से बना दूंगा, आप देख सकते हैं। और क्या है, टॉपर टाइम टेबल तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सॉल्व करना है। और हाँ एक ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ट्रिक क्या है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ट्रिक है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें, ठीक। और लिख कर हैंड राइटिंग मतलब करें, लिख कर याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक, तो लॉन्ग क्वेश्चन को उनको किस तरीके से लिखना है वो उनको नहीं पता, तो वो क्या उनको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आपका 6 लाइन का है तो उसको एक एक लाइन करके याद करिए। एक एक लाइन में याद करेंगे तो आपको बुक क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमें याद करना है, किस तरीके से नहीं, ठीक। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करें। बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसा आएगा उसकी भी मैंने वीडियो बना दी, वो भी आप देख सकते हैं। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। हैंड राइटिंग देखिए आप सुधारने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेली 2 से 3 पेज आपको हैंड राइटिंग के करना है। देखिए अगर आप 2 से 3 पेज डेली के करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल सुधर जाएगी, क्योंकि हैंड राइटिंग ही आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि अगर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं होगी तो आप काट पीट ज़्यादा करेंगे, गंदा लिखेंगे, और इससे एग्जामिनर को आपको अच्छा नहीं लगेगा, एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। तो इसीलिए आपको हैंड राइटिंग सुधारना है। हैंड राइटिंग आपकी 2-3 दिन आपको डेली 1, 2 या 3 पेज आपको डेली लिखना है, जिससे कि ये नहीं करना आपको कि इकट्ठा ही हम मतलब 5-6 पेज लिख दिए चलो अब तो हम तो 2-3 के लिए फ्री होगा, ऐसे नहीं। आपको डेली 2 से 3 पेज आपको ज़रूर लिखना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगी तो आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको मैंने जो भी टॉपिक्स मैंने जो बताया, अगर आपने ये टॉपिक्स फॉलो किए तो आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये थी बातें जो कि मैंने आपको बताई बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।